और ये बड़ी खबर है, फरीदाबाद से आज से शुरू होगा अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मेले की आज से शुरुआत होने जा रही है और थोड़ी देर में सूरजकुंड मेले का आगाज किया जाएगा। तो खुद राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस मेले का उद्घाटन करेंगे और सबसे अहम इंटरनेशनल मेला ये है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल होंगे। तो आज से इस मेले की शुरुआत होने जा रही है और लगभग 17 दिन तक ये चलेगा। उज्बेकिस्तान के राजदूत भी शिरकत करेंगे इस मेले में। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं फरीदाबाद से। हरियाणा बीजेपी के कई बड़े नेता भी आज इस मेले में मौजूद रहेंगे। तो खुद राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे और इसके बाद इस मेले का उद्घाटन किया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता यहां पर रहेंगे और आज से ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जिसकी शुरुआत होने जा रही है। इंटरनेशनल मेला ये है और दूर दूर से, विदेशों से यहां पर इस मेले में लोग आते हैं और हस्तशिल्प मेला ये है और 17 दिन तक लगभग ये मेला चलेगा। सूरजकुंड का नाम प्राचीन एम्फी थिएटर से लिया गया है। इसको इंटरनेशनल पहचान मिल चुकी है और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूरज का अर्थ सूर्य और कुंड का अर्थ झील से होता है। यह झील मेला परिसर के पास ही स्थित है। सूरजकुंड मेले के अंतर्गत हमने विरासत की ओर से इस तरह का एक हरियाणा का अपना घर दिखाया है और इस हरियाणा का अपना घर पिछले 2016 से हम दिखा रहे हैं और हर बार ये घर जो है बेस्ट घोषित होता है। और अब की बार भी हमने यहाँ खेती बाड़ी के जो औजार हैं वो यहाँ पर दिखाए हैं। जुए यहाँ पर देख सकते हैं और पानी के अपलिफ्टिंग के लिए जो कुएं के डोल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से एक जो है चौपाल का सीन भी क्रिएट किया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही फिर हमारे जो मेजरमेंट्स की जो पुरानी परंपरा थी, मुगल काल से लेकर आज तक लगभग 500 साल की जो मेजरमेंट्स हैं वो हमने दिखाए हैं। तो सूरजकुंड का नाम प्राचीन एम्फी थिएटर से लिया गया है और इस मेले का अपना एक अलग महत्व है। साल 1987 में सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी और तत्कालीन सीएम बंसी लाल ने इस मेले की शुरुआत की थी। तो बहुत लंबा चौड़ा इसका इतिहास है। उत्तर भारत के 7 राज्यों के साथ मेले की शुरुआत होती है और विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प ये मेला है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं और पहली बार 5 देशों के शिल्पकार इस मेले का हिस्सा बने हैं। अब 30 से ज्यादा देशों के कलाकार यहां पर आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। दूर दूर से लोग आते हैं, सांस्कृतिक संध्या होती है। और हस्तशिल्प की अगर बात की जाए तो शिल्पकार यहां पर पहुंचते हैं। साल 1987 से इस मेले की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन सीएम उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे बंसी लाल, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो 7 राज्यों के साथ इस मेले की शुरुआत हुई है। उत्तर भारत के 7 राज्य और विश्व का सबसे बड़ा हस्तशिल्प यह मेला है। कहा जाता है कि साल 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली थी और इसीलिए इसको इंटरनेशनल मेला कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला, क्योंकि साल 2013 से इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान मिली है। और अगर बात की जाए, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं आने जाने के लिए, किसी को कोई परेशानी ना हो, बाकायदा बसों का इंतजाम किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बहुत ही इजीली तरीके से, आसानी से आप इस मेले में पहुंच सकते हैं और यहां सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। और अब से कुछ ही देर बाद राज्यपाल यहां पर पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इसका उद्घाटन किया जाएगा। लगभग शाम 5 बजे इसकी शुरुआत होगी और उसके बाद 5 देशों के शिल्पकार भी हिस्सा बने हैं। यह पहली बार है इस मेले की अगर बात की जाए और 30 से ज्यादा देशों के कलाकार यहां पर आते हैं। और सूरजकुंड मेला हर साल 17 दिनों तक चलता है, यानी कि 17 दिनों तक आप इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। और भारी तादाद में यहां पर कारोबार भी होता है, करोड़ों का कारोबार इस मेले में होता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मेले का कितना बड़ा महत्व है। यह सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की अगर बात की जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मेला है। दूर दराज से, विदेशों से लोग इस मेले में आते हैं। टिकट दर पर सामान्य दरों में 120 रुपए बढ़ा दिया गया, यानी कि जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें 120 रुपए बढ़ा दिया गया है। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, सूरजकुंड मेला। और दोपहर 12:30 बजे से रात 9:30 बजे तक इस मेले का टाइम रखा गया है। यानी कि अगर आप इस मेले में आएंगे तो 12:30 बजे और रात के 9:30 बजे तक ये टाइम पीरियड मेले का रखा गया है। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये सूरजकुंड मेला चलेगा। मेले के बारे में जो कुछ बारीक चीजें, जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। इसके टाइम को लेकर 9:30 बजे तक ये मेला चलेगा। टिकट दर सामान्य दिनों में 120 रुपए ये कर दिया गया है और शनिवार और रविवार को टिकट 180 ये रहेगी। यानी कि शनिवार और रविवार को अगर आप इस मेले में आते हैं तो थोड़ा ये कॉस्टली है, लेकिन आप इस मेले में अगर आएंगे
17 दिनों तक ये मेला चलेगा। एक यादगार ये मेला है, एक इसकी अलग पहचान है और दूर दूर से, ना सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी कई सैलानी यहां पर आते हैं। 17 दिन तक ये मेला चलेगा। तो मेले के बारे में जो कुछ खास जानकारी है, जनता टीवी के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल चौधरी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल, अब से कुछ ही देर बाद खुद राज्यपाल इसका उद्घाटन करेंगे मेले का। सूरजकुंड मेले की हम बात कर रहे हैं और वाकई ये मेला अपने आप में खास है, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों तक इसकी पहचान है। चलिए, लगता है शायद संपर्क उनसे कट चुका है, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मेले की जो कुछ खास जानकारी है वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस मेले का क्या महत्व है और क्या इसका टाइमिंग रहेगा मेले का। अगर आप इस मेले में आना चाहते हैं, टिकट की अगर हम बात करें वो जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। 120 रुपए रहेगा और शनिवार और रविवार की अगर हम बात करें, सैटरडे संडे की बात करें तो 180 रुपए इसकी आपको देने पड़ेंगे। और 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा, यानी कि लगभग 17 दिन इसका टाइम पीरियड है मेले का। 17 दिन तक आप इस मेले का आनंद ले सकते हैं। टिकट दर जो है वो हम आपको बता रहे हैं। शनिवार और रविवार के लिए आपको टिकट 180 रुपए रहेगी। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक ये मेला चलेगा। इंटरनेशनल मेला ये है। कई जो हस्तशिल्प, जो शिल्प कलाकार हैं वो यहाँ पर रहेंगे। सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम भी रखा गया है और जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं वो भी यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। तो बहुत ही खास इस मेले में रहने वाला है, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है और 17 दिन तक ये चलेगा। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यादगार मेला ये रहेगा। और अगर मेले में आप पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए भी बसों का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी को भी इस मेले में पहुंचने के लिए दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बहुत आसानी से आप इस मेले में पहुंचे, कोई भी परेशानी आपको ना हो। बाकायदा टिकट आपको इसके लिए लेना होगा, उसके बाद आप इस मेले का आनंद ले सकते हैं। तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे बंसी लाल, उन्होंने इस मेले की शुरुआत की थी और उत्तर भारत के 7 राज्यों के साथ इस मेले की शुरुआत हुई है। तो विश्व का ये सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला है, तभी इसको अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला नाम दिया गया है। और साल 2013 में ही इसको इंटरनेशनल पहचान मिल चुकी है और पहली बार 5 देशों के शिल्पकार इसमें हिस्सा लेंगे और अब 30 से ज्यादा देशों के कलाकार यहां पर आते हैं। और सूरजकुंड से संवाददाता अमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने। अमित, इस वक्त आप खुद मेले में मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद खुद राज्यपाल इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, लंबे इंतजार के बाद अब वो घड़ी आने वाली है। अब से कुछ ही देर में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर बंडारू दत्तात्रेय इस अंतर्राष्ट्रीय 35वें सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर जो इस बार थीम स्टेट बनाया गया है, उसके मनोज सिन्हा जो उनके राज्यपाल हैं वो ऑनलाइन उपस्थित रहेंगे। मैं आपको बता दूं, 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार जो टिकट जो रखी गई है, पिछली बार की तरह लगभग 120 रुपए आम दिनों में और वीक डे यानी कि सैटरडे और संडे यह टिकट 180 रुपए की रहने वाली है। इस बार मेले की खास बात यह है कि हर बार की तरह जो समस्या होती थी पार्किंग को लेकर, काफी बड़ी समस्या यहाँ नजर आती है। इस बार मेले में लेकर ऑनलाइन वो टिकट कर दी गई है, यानी कि दर्शक इस बार मेले में आने से पहले अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करा सकेंगे और अपनी पार्किंग की जगह कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं, इस बार यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर मेले की चौपाल और कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें देश के काफी फेमस कलाकार इसमें शामिल होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार पर्यटक देशभक्ति और धर्म संस्कृति की छाप भी यहाँ पर देखेंगे। दर्शकों को इस बार मेला परिसर में अमरनाथ गुफा के दीदार हो सकेंगे। तो वहीं उत्तराखंड गेट के पास श्री भागवत गीता शंख और मोर पंख से की गई सजावट भी देखने को मिलेगी। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज यहाँ पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी खास इंतजाम किए गए हैं। लगभग 2500 पुलिस कर्मियों की यहाँ पर तैनाती की गई है। तो वहीं 2 फायर ब्रिगेड और लगभग 3500 लगभग 350 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने डिटेल में पूरी जानकारी दी है, लेकिन पिछले साल जो कोविड था, कोरोना के चलते ये मेला नहीं हो पाया था। इस बार कोविड को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ ऐसे खास इंतजाम किए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो? जी, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोरोना के चलते लगभग 2 साल बाद ये मेला लगाया जा रहा है। तो वही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्लियर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कोविड के जो सर्टिफिकेट लाना जरूरी कर दिया गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी पूरी तरीके से मुस्तैदी और मास्क वगैरह सोशल डिस्टेंस का भी एक गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जी,
बिल्कुल अमित, 17 दिन तक ये मेला चलेगा। इसकी बारीकियों के बारे में भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल कब तक यहाँ पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और तमाम जो दिग्गज नेता है वो पहुंचेंगे? कब से ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी? सूचना मिल रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर हेलीकॉप्टर के द्वारा यहाँ पहुंच चुके हैं और लगभग जैसे कि बताया जा रहा है जो समय यहाँ निर्धारित किया है लगभग 5:30 बजे अब वो विधिवत रूप से यह उद्घाटन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जो मेले की इस बार जो खास बात नजर आ रही है, क्योंकि यह मेला पहली बार, क्योंकि पहले फरवरी में 1 से 15 फरवरी तक यह मेला लगता था और पहली बार यह मेला 19 मार्च यानी कि आज से यह मेला लग रहा है और 4 अप्रैल तक यह मेला लगने वाला है। अब क्योंकि गर्मियों की शुरुआत है तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ के कलाकारों से बात हुई तो वह इस गर्मी के कारण परेशान होते नजर आ रहे हैं थोड़ा भी। अब क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी तो अब देखने वाली बात है कि यहाँ का प्रशासन, जो शिवपुर प्रशासन है, इस बढ़ती गर्मी की व्यवस्था किस तरीके से करेगा, क्योंकि आज का जो तापमान था लगभग 38 डिग्री के आसपास वह तापमान था। तो अब ये देखने वाली बात है कि गर्मी, क्योंकि एग्जाम के टाइम ऊपर से गर्मी, बहुत स्कूलों के बच्चे हैं जो किस तरीके से यहाँ पहुंच पाएंगे, तो देखने वाली बात है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया कि गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी क्योंकि 17 दिन तक ये मेला चलना है और अभी से ही गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन अगर मैं रूट्स की बात करूं, क्योंकि लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचेंगे, ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, इंटरनेशनल मेला ये है, और किस तरह से सुविधा, बसों का क्या कुछ खास इंतजाम किया गया है और छोटे जो ऑटो की किस तरीके से व्यवस्था की गई है जो लोग यहाँ पर पहुंचेंगे उनके लिए? देखिए, अगर देशों की बात करें तो लगभग आज सुबह तक लगभग 36 देशों ने अपनी यहाँ पर परमिशन दे दी थी आने की, और लगभग जो जैसे कि उम्मीद की जा रही 30 से 35 देश इस बार 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में भाग लेने वाले हैं। और अगर व्यवस्था की बात करें तो सभी कलाकारों के यहाँ पर रहने के, खाने के बेहतर इंतजाम किए गए हैं सूरजकुंड प्रशासन की तरफ से। और सुरक्षा के इंतजाम आप देख ही सके, सुबह से जनता टीवी लगातार दिखा रहा है किस तरह से बॉन्स स्क्वाड यहाँ पर है, सीआईडी विभाग है, सूचना विभाग यहाँ पर पूरा तरीके से एक्टिव है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगभग 2500 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात किए गए, तो सुरक्षा के बेहद अच्छे इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल अमित, मैं थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा क्योंकि इस मेले का एक पुराना इतिहास रहा है और जिस तरह से अगर हम मेले की बात करें, इसके शब्दों में ही इसका बहुत बड़ा अर्थ निकलता है कि सूरज से सूर्य और कुंड से झील, और जहां पर झील है वहीं पर ही ये मेला हर साल होता है। जिस तरह से हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा कि क्या कुछ इसका इतिहास रहा है ताकि दर्शक बहुत डिटेल में इसके बारे में जान सके। देखिए, अगर सूरजकुंड की बात करें तो यहाँ पर एक कुंड है जिसे सूरजकुंड के नाम से जाना जाता है। तभी यहाँ पर सूरजकुंड होता था, उसमें पानी होता था, लेकिन प्रशासन और सरकारों की सुस्ती के चलते यह कुंड सूख गया लगभग। जिस तरीके से भटकल झील, जिसके लिए फरीदाबाद जाना जाता था, तो आज के समय आज की बात करें तो भटकल झील भी सूखी हुई है और सूरजकुंड जिसके नाम से यह मेला यहाँ 35 वर्षों से यहाँ लगाया जा रहा है, उसकी पूरी बेकदरी और बेइज्जती यहाँ पर हो रही है। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन और सरकारें यहाँ उसकी कब तक ले पाते हैं। जी बिल्कुल अमित, जो लोग वहां पर आ रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है? अगर हम तैयारियों की बात करें, हालांकि मेले की शुरुआत लगभग 5 या 5:30 बजे होगी जिस तरह से आप बता रहे थे, लेकिन जो लोग वहां पर, क्योंकि आने का सिलसिला लोगों का शुरू हो चुका होगा, क्या कुछ रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है? और जो शिल्पकार वहां पर पहुंचे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? देखिए, अगर दर्शकों की बात की तो क्योंकि 2 साल से यह मेला नहीं लगाया जा रहा कोरोना संक्रमण के चलते, और जिस तरीके से सरकार प्रशासन ने इस बार इस मेले की शुरुआत की है, और जैसे कि अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी ने कॉन्फ्रेंस के द्वारा यह भी सूचना दी कि यह मेला साल में 2 बार लगेगा, यानी कि आज से जो मेला स्टार्ट हो रहा है और 4 अप्रैल तक मेला लगेगा, और उसके बाद सितंबर में भी इस मेले को फिर से लगाए जाने की उम्मीद है। तो कहीं सरकार से उत्साह है और दर्शकों में उत्साह को देखते हुए यह मेला साल में 2 बार लगाया जाएगा। और अगर आज की बात करें तो दर्शक सुबह से ही उत्साहित नजर आ रहे हैं यहाँ पर दर्शक। हालांकि हम उसका विधिवत रूप से उद्घाटन 5:30 बजे हुआ, लेकिन दर्शक यहाँ सुबह से ही आते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टॉल, क्योंकि कलाकार यहाँ पहुंच चुके हैं और कला के कदरदान स्टॉल का मुआयना कर रहे हैं, और जो यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले जो दुकानदार हैं अपनी दुकानों को सजाते हुए सुबह से नजर आ रहे हैं। और जब जनता टीवी दुकानदारों से, कलाकारों से बात कर रहे हैं तो काफी उत्साह नजर आ रहे हैं, उत्साहित। लेकिन लगभग सभी ने एक जो चिंता जाहिर किया है गर्मी को लेकर। बिल्कुल अमित, आपको रोकना चाहूंगा और बड़ी खबर से भी अपने दर्शकों को अपडेट करवा देते हैं, और बड़ी खबर ये फरीदाबाद से ही है। थोड़ी देर में सूरजकुंड मेले की शुरुआत होने वाली है, सबकी नजरें टिकी हैं, बहुत खास ये मेला है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस मेले का शुभारंभ करेंगे। खुद मुख्यमंत्री उनके साथ मौजूद होंगे, तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद होंगे। सूरजकुंड पहुंचे हैं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, वो पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें सीएम मनोहर लाल भी सूरजकुंड में पहुंचे हैं, जिस तरह से अमित बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर से यहां पर वो पहुंचे थे, और थोड़ी देर में ही इस मेले की शुरुआत होने वाली है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं
और अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब से कुछ ही देर बाद मेले की शुरुआत होने वाली है। आप बता रहे थे कि मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी पहुंच चुके हैं, फिलहाल जो खबरें सामने आ रही हैं। जी, जैसे कि अभी सूचना मिल रही है कि हरियाणा गवर्नर भी यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं अलीपुर द्वारा, और अभी थोड़ी देर में ही विधिवत रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का 35वें मेले का उद्घाटन कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। लेकिन अमित, जिस तरह से सुरक्षा की अगर हम बात करें, क्योंकि कई लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, क्या कोई मेडिकल की फैसिलिटी भी यहाँ पर की गई है? अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है या कोई इस तरीके के हालात पैदा होते हैं तो कैसे उसको समय रहते कंट्रोल किया जा सके? कुछ खास इंतजाम किए गए हैं इस बार? जी, मैं आपको बता दूं, फैजाबाद प्रशासन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ बेहद अच्छे इंतजाम किए गए हैं इस बार भी। जैसे कि पिछले कई सालों में देखा जा रहा है, एक अलग से पूरा यहाँ पर विभाग बना दिया गया है, स्वास्थ्य विभाग उसको नाम दिया गया है, और जहाँ सारी लगभग फैसिलिटी यहाँ आने वाले दर्शकों को दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ के कुछ बड़े अस्पताल, नामचीन अस्पताल है, जिनको भी इस बार यहाँ पर सेवा का मौका दिया गया है। जी अमित, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे और इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो कोविड के दौरान मेला नहीं हो पाया, इस बार ये मेला हो रहा है। क्या जो एक प्रोसेस होती है कि आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा वैक्सीनेशन का, या फिर कोई रिपोर्ट आपको दिखानी होगी? क्या इस तरीके के इंतजाम भी किए गए हैं? जो एक फॉर्मेलिटी होती है उसको फिलअप करके आप ये एंटर कर सकते हैं? जी, मैं आपको बता दें, जिस तरीके से यहाँ गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार यहाँ आने वाले दर्शकों को अपने साथ कोविड सर्टिफिकेट लाना जरूरी कर दिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो सर्टिफिकेट या उसके बाद सभी चीजें देखकर फॉर्म भरकर वो एंट्री करी जाएगी। लेकिन हाँ, यह जरूरी है कि भाई कोविड सर्टिफिकेट अपने साथ लाना बहुत बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ मास्क लगाने का पालन किया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस उनकी तरफ से मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं तस्वीरों में, और बाकी इंटरनेशनल मेला इसको कहा जाता है क्योंकि साल 2013 में ही इंटरनेशनल की पहचान इसको मिली है। लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि एक ऐसी मेमोरी है कि जिसको मैं कहूं कि अनफॉरगेटेबल, मतलब आप इसको कभी नहीं भुला सकते, एक यादगार, एक वो मेमोरी ये है। लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है? लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से 2 साल से यह मेला नहीं लग पा रहा था, लेकिन अब जी कि सरकार की तरफ से जो परमिशन जारी हुई उसके बाद ये मेला लगाया जा रहा है, तो दर्शकों में काफी उत्साह है। हालांकि दोपहर में दर्शक कुछ कम थे, और जिस तरीके से धीरे शाम बढ़ रही है, दर्शकों का आना लगातार बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये सूरजकुंड की वादियां जो सुनसान पड़ी थी 2 साल से, अब अगले 15 दिनों तक यहाँ पर कश्मीर की वादियां, यहाँ कश्मीर के कल्चर, वहाँ के रहन सहन से आने वाले पर्यटक रूबरू हो सकेंगे। जी बिल्कुल अमित, मैं एक और चीज आपसे समझना चाहूंगा। आपने जिस तरह से बताया है कि अभी शुरुआत में इतने लोग नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलेगी जाहिर सी बात है कि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन क्या इस तरीके से लोगों की अगर हम बात करें, कितना उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है, बच्चों में नजर आ रहा है? क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो शाम के वक्त बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ इस मेले में एंटर कर सकते हैं। उनकी तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है? जी बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। जैसे कि बता आज शाम ढल रही है तो यहाँ दर्शक फैमिली के साथ यहाँ नजर आ रहे हैं, बच्चे भी हैं। बच्चे जो खाने के यहाँ पर जो व्यंजन जो स्टॉल लगाई गई है उसके लुत्फ लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, इस बार प्रशासन की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, लगभग 10 से 12 लाख पर्यटक यहाँ आने की उम्मीद है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ दर्शक कितने उत्साहित है इस मेले को देखने के लिए। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।